प्यार भरा सलाम। मैं एक बात आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में करना चाहूँगा कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मेरा नाम आतिफ अयूब है और मैं रेडियो आरजे हूँ FM 11 फैसलाबाद पे। अदब से मेरा तल्लक 2012 से है और इस वक्त मैं MPhil बॉटनी GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में थीसिस कर रहा हूँ और मेरी रिसर्च जो है वो इस वक्त पौधों के ऊपर है और पाकिस्तान में इस वक्त जो शदीद किल्लत है पानी की, उस पे है कि मैं एक ऐसी वैरायटी तैयार करूँ मकई की, मेज़ की, जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी फसल के तौर पे सामने आए। और मेरी रिसर्च विद द कोलैबोरेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, मैं GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बोटेनिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं मेंबर हूँ अमेरिकन बोटेनिकल सोसाइटी का। उसके साथ साथ मैं एक एक्टर हूँ। एक्टर मैं इस सेंस में हूँ कि मैं अदब के हवाले से, अदब इस तरह के मैं 2014 से 15 के दरमियान में मेरी मुलाकात सर अमजद से हुई थी और हमने सोचा था कि शायद कुछ ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं जिससे हम एक नया थिएटर फैसलाबाद में इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें हम अपने इश्यूज़ को उठाएं, लोगों की सोच बदलें, लोगों के ख्यालात को बदलें। तो मैं तब से इनकी टीम का मेंबर हूं अल्हम्दुलिल्लाह और हमने बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव मैसेज जो हैं वो अपनी ऑडियंस को दिए हैं। और इसके साथ साथ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं जब भी कहीं जाता हूं, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट स्पीकर, तो मैं वहाँ पे जितनी भी यूथ होती मेरे सामने, मैं उनको बताता हूँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैम नाज, आपने कहा कि हम करेंगे, मैं आपको इस बात पे कहता हूँ कि वो हो जाएगा, बिकॉज अल्लाह ताला कुरान में खुद इरशाद फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। जब हम किसी भी अच्छे काम के लिए निकलेंगे तो हमारे रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद बनते जाएंगे। ये मैंने शेयर इसलिए पढ़ा था कि मैं रेडियो से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं था। मतलब मैं एक शौक़ था कि मैं रेडियो आरजे बनूं, लोगों के साथ खुशगपियाँ लगाऊं, लोगों से बात करूं, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा स्पीकर बनूं, ख्वाहिश थी। लेकिन जब मैं निकला घर से, तो ये एक बड़ी छोटी सी कहानी है, लोगों को अक्सर सुनाता हूँ कि जब निकला तो मैंने एक रेडियो आरजे से कहा कि कहना ही बिकम एन आरजे। उसने कहा कि क्या बात करते हो आप, और आपकी तो उर्दू ही अच्छी नहीं है, आप तो उर्दू बोल ही नहीं सकते। तो आई वॉज मच शॉक्ड एट द टाइम, मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि, लेकिन हुआ ये था कि आवाज़ ख़राब थी और सेहत भी ख़राब थी। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप ऐसे करें, हम मेहनत करें। लेकिन एट द टाइम मुझे एक बंदे ने कहा कि अल्लाह कुरान में ये फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो जैसे जैसे आपने बात की कि हम निकलेंगे, रास्ते बनते जाएंगे, तो मैं भी निकला, रास्ता बनता गया। 6 माह मैंने फैसलाबाद का कोई भी आरजे जो था जिसको मैंने नहीं सुना हो, सर एहसन साहब बैठे हुए हैं, इनके रिकॉर्ड प्रोग्राम भी मैंने सुने। मतलब वो सुने इसलिए कि मुझे पता चले कि फैसलाबाद क्या है, फैसलाबाद में कौन कौन रहता है। और फिर मैं ये ऑडिशन जो था रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद पे मैंने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं नॉमिनेट आरजे हुआ। और उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की, वहाँ पे वहीद शेख साहब हैं माशाल्लाह, मेंटोर हैं मेरे, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करिए, आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ चले जाएँ। तो मैं यहाँ आ गया। तो मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ कि आप जिस काम के लिए घर से निकलेंगे, एक बार नियत कर लें तो वो काम के लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। मतलब हम यहाँ पे बैठे हैं इस अदबी बैठक में, अदब है ज़िंदगी जिसका नाम है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इसका हिस्सा हूँ। मैं लोगों को एक जूनियर साइंटिस्ट होने के अलावा एक अदब के हवाले से भी लोगों को मतलब ये बताना चाहता हूँ कि वो मिठास, वो नरमी अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब हमारे माशरे में जो मीडिया आज़ाद है उसने हमारे माशरे पर बहुत बुरे असरात मुरतब किए हैं। हमारे यूथ को उन्होंने बिल्कुल घायल कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी जो यूथ है वो बिल्कुल वैसा काम नहीं कर रही जैसा होना चाहिए, और ख़ास तौर पे अदब के हवाले से। तो मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तमाम टीम मेंबर्स का, तमाम हमारे मेज़बान जो हैं, अमजद सर, मैम नाज और डॉक्टर हाजरा तबस्सुम मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई हम सब दोस्तों के लिए, और हम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और बस एक शरीर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों,
एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ रहा करो। सब आपकी नज़र कि मैं सोच रहा हूँ ये कितनी खूबसूरत शाम हो गई है और मुझे नहीं लग रहा कि आज रात मुझे नींद आ जाए। मतलब सही बात है। तो बहुत कभी नींद नहीं आ रही, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज की रात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, पर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। और आखिरी शेर के उसमें रिपीट करता हूँ पहले कि आखिरी रात कि आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, पर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। और एक नजर मुड़कर देखने वाले क्या ये खैर सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जी मैं हूँ आरजे आतिफ़ अयूब और आज हम इस अदबी बैठक में आए थे और हमें मदऊ किया था जनाब अमजद इस्लाम राना ने। हम के बड़े मशकूर हैं कि आज उन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल में हमें मदऊ किया, जिसमें बहुत सारे मेहमान, जिसमें अली रज़ा ज़रियून फ़ैसलाबाद से एक बहुत बड़ा नाम है शोरा में, वो भी आए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। ऐसी महफ़िलें जो हैं उनका इनेकाद होना चाहिए और ऐसे अदब की जो महफ़िलें हैं वो हमें सिखाती हैं कि अदब क्या चीज़ है। वो बड़ों की बात है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बिल्कुल अदब है ज़िंदगी। आज की इस महफ़िल में हम मौजूद हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम टीम मेंबरान का, सर अमजद इस्लाम राना का, मैम नाज का और उनके साथ डॉक्टर हाजरा तबस्सुम का कि उन्होंने मदऊ किया और इतनी खूबसूरत सी महफ़िल सजाई हमारे लिए। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया।